शाम का समय था। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे की बाजार में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दुकानों की लाइटें जल चुकी थीं और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। करीब 16 साल का राहुल अपनी माँ के साथ बाजार में चल रहा था। उसकी माँ के पैरों में पुरानी और घिसी हुई चप्पल थी, जिसकी पट्टी कई बार सिल चुकी थी। चलते चलते अचानक चप्पल की पट्टी फिर से टूट गई। माँ हल्का सा मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं बेटा, घर जाकर फिर से सिल लेंगे। लेकिन राहुल ने देखा कि माँ नंगे पैर भीगती सड़क पर धीरे धीरे चल रही है। उसे अंदर से बहुत बुरा लगा। थोड़ी दूर एक छोटी सी चप्पल की दुकान थी। राहुल माँ को लेकर वहां पहुंच गया। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए बेटा? राहुल बोला, माँ के लिए एक अच्छी चप्पल दिखाइए। दुकानदार ने कुछ चप्पलें निकाली। उनमें से एक सादी लेकिन मजबूत चप्पल माँ को पसंद आ गई। माँ ने उसे हाथ में लेकर देखा, फिर धीरे से पूछा, भैया इसकी कीमत क्या है? दुकानदार बोला, 700 रुपए। माँ तुरंत चप्पल वापस रखने लगी और बोली, नहीं बेटा, रहने दो, इतनी महंगी चप्पल की क्या जरूरत है, मेरी पुरानी अभी चल जाएगी। राहुल समझ गया कि माँ पैसे बचाना चाहती है। उसने जेब में हाथ डाला। उसके पास सिर्फ 200 रुपए थे। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से दुकानदार के पास गया और बोला, साहब यही चप्पल दे दीजिए, अभी मेरे पास 200 रुपए हैं, बाकी पैसे मैं काम करके चुका दूंगा। दुकान में झाड़ू लगा दूंगा, सामान उठा दूंगा, बस माँ को ये चप्पल दे दीजिए। दुकानदार कुछ पल तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई और माँ के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। दुकानदार ने चप्पल पैक की और राहुल के हाथ में दे दी। राहुल हैरान होकर पूछा, साहब बाकी पैसे? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, कल सुबह दुकान पर आ जाना, फिर बात करेंगे। राहुल खुश होकर घर गया और माँ को चप्पल दे दी। माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बेटा इतनी महंगी चप्पल क्यों ली? राहुल मुस्कुराया और बोला, माँ आपके पैरों में दर्द देखना मुझसे नहीं होता। उस रात माँ बहुत देर तक चप्पल को देखते हुए अपने बेटे को दुआ देती रही। अगली सुबह राहुल जल्दी उठकर दुकान पर पहुंच गया। उसने दुकानदार से कहा, सेठ जी बताइए क्या काम करना है? दुकानदार कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, बेटा तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम घर जा सकते हो। राहुल हैरान हो गया। दुकानदार ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कल जब तुम चप्पल लेकर गए थे ना, तो मुझे मेरी माँ याद आ गई। मैं कई साल से इतना व्यस्त हो गया था कि उनके पास बैठने का भी समय नहीं निकालता था। उसने हल्की आवाज में कहा, कल रात मैं घर गया और पहली बार बहुत देर तक अपनी माँ के पास बैठा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आज तू बहुत खुश लग रहा है। दुकानदार की आंखें भर आईं। वो बोला, तुमने मुझे याद दिलाया कि माँ से बड़ा कोई धन नहीं होता। तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे दी। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बस एक वादा करो, अपनी माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने देना। राहुल की आंखें भी नम हो गईं। उसने सिर झुकाकर कहा, जी सेठ जी, कभी नहीं। वो घर की ओर चल पड़ा। सड़क वही थी, बाजार वही था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। घर पहुंचकर उसने देखा, माँ दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो मुस्कुराई और बोली, आ गए बेटा? राहुल ने बस इतना कहा, हाँ माँ, अब हमेशा आपके पास ही रहूंगा। माँ ने उसे गले लगा लिया। उस पल राहुल को लगा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसकी माँ की मुस्कान है। निष्कर्ष, माता पिता का प्यार इस दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। जो संतान सच्चे दिल से अपने माता पिता का सम्मान करती है, उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। पैसे से बड़ी चीज है माँ बाप की दुआ और उनका आशीर्वाद।